सर, मौजूदा समय में खाद को लेकर क्या कुछ परिस्थितियां अभी बनी हुई हैं और मुख्यालय से क्या कुछ दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं? सर, जैसा कि आपको पता है कि आज मुख्यालय से सभी जिलों के डीडीए की मार्फत एक वीसी का आयोजन किया गया, जिसमें माननीय कृषि मंत्री हरियाणा सरकार, हमारे एसीएस साहब, डायरेक्टर साहब और क्वालिटी विंग के जितने भी अधिकारी थे, उन्होंने सभी डीडीए से विस्तार से चर्चा की, जिसमें आदरणीय कृषि मंत्री जी ने मेन 3-4 फोकस रखे कि आपके ज़िले में जो भी यूरिया और डीएपी है वो आपके ज़िले में ही रहना चाहिए, बाहर की सीमा में नहीं जाना चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा इशू टैगिंग का उठाया कि किसी भी किसान को ज़बरदस्ती खाद के साथ अन्य उत्पाद कहीं भी नहीं मिलना चाहिए। जो कोई दुकानदार इस तरह खाद के साथ अन्य उत्पाद देता है तो उसका लाइसेंस कैंसिल कर दो, उसका लाइसेंस सस्पेंड कर दो, लेकिन बिना मांगे किसान को खाद के साथ अन्य उत्पाद किसी भी हालत में नहीं देना और एनपीके को प्रमोट करना है। जैसा कि आपको पता है कि इस बार डीएपी की सप्लाई थोड़ी सी कम है, इसलिए एसएसपी और एनपीके को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए ताकि किसान भाई उसका सही तरीके से यूज कर सके। और एक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का इशू था कि जैसा आपको पता है 31 जुलाई को खरीफ सीजन के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अंतिम तारीख है और सभी स्टेक होल्डर से इस वीक में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने मीटिंग करनी है और जितने भी हमारे ब्लॉक लेवल पे, विलेज लेवल पे 1 जुलाई से 9 जुलाई तक जो कैंप रखे हुए हैं उन कैंपों का आयोजन करना है और किसान भाइयों को विस्तार से प्रीमियम के बारे में और फसल बीमा योजना के बारे में बताना है ताकि किसी तरह की प्राकृतिक आपदा होने पर किसान भाइयों को बीमा योजना के मार्फत सही जोखिम दूर हो सके। सर, मौजूदा समय में खाद किसी दूसरे ज़िले में ना चला जाए या दूसरे राज्य में ना चला जाए, उसके लिए विभाग द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं? सर, विभाग ने जिला सोनीपत में 9 जगह पे नाके लगवा रखे हैं। आदरणीय डीसी साहब की अध्यक्षता में पिछले मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में ये आदेश दिए गए थे कि जितने भी हमारे बॉर्डर हैं उस बॉर्डर पे नाके लगाए जाएं और सभी व्हीकल को चेक किया जाए ताकि हमारे ज़िले का खाद किसी दूसरे ज़िले में ना जा सके और ना ही दिल्ली में जा सके। सर, मौजूदा समय में अगर सोनीपत ज़िले की बात करें तो डीएपी खाद का जो स्टॉक है वो कितना है, पर्याप्त है या अभी कैसे क्या स्थिति बनी हुई? सर, हमारे पास 11,000 MT की रिक्वायरमेंट होती है खरीफ सीजन में, लगभग 5840 MT हमारे पास आ चुका और 3500 के आसपास एनपीके और इतना ही 4000 के आसपास एसएसपी आ चुका और एक रैक 1 या 2 दिन में आईपीएल का लगने वाला है और हमारी 50% धान की बिजाई हो चुकी है और यूरिया का हमारे पास 49,000 MT की डिमांड है, जिसमें से 43,000 MT अभी तक हमारे पास आ चुका। और हेडक्वार्टर ने भी यही क्वेश्चन किया था कि यूरिया पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा कंजप्शन क्यों हो रही है, तो किसान भाई जब डीएपी या बाज़ार में खाद लेने आते हैं तो वो यूरिया पूरे सीजन का लेके जा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा यूरिया एक्सेस हमारे एरिया में यूज हो रहा है। इसी तरह एक्शन टेकन रिपोर्ट में भी हमने पीछे 2 दुकानदारों के लाइसेंस भी सस्पेंड किए थे। मेरा आपके चैनल के माध्यम से सभी डीलर साहिबान से अनुरोध है कि किसी भी उत्पाद के साथ यदि खाद का कोई उत्पाद किसान भाई लेने आता है तो उसके साथ अन्य सामग्री किसी भी हालत में न दें। यदि कोई किसान शिकायत करेगा या कोई मौके पे इस तरह का दुकानदार पाया गया तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा और एफसीओ के तहत कार्रवाई की जाएगी। आपके चैनल के माध्यम से सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि वो ज़रूरत के हिसाब से खाद खरीदें। हमारे जिला सोनीपत में खाद की कोई कमी नहीं है। यदि खाद के साथ कोई अन्य उत्पाद लेकर देता है तो उस उत्पाद के लिए किसान भाई कृषि विभाग में डीडीए ऑफिस में शिकायत कर सकते हैं ताकि उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सके।